और यूट्यूब चैनल आरपी गणित सॉल्यूशन। चलो हम अपने चैप्टर की शुरुआत आज शायरी से करते हैं कि मेरे दिल में एक लड़की की तस्वीर है, वही मेरा नसीब, वही मेरी तकदीर है। मैं चाहता हूँ उसे सच्चे दिल से, पर पता नहीं उसके दिल में मेरे लिए कितनी जागीर है। देखो आज हमें पढ़ना है क्रमचय और संचय। थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है। क्रमचय परिभाषा कहीं नहीं पूछी जाएगी, लेकिन थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखो इसमें कह रहा है किसी दिए गए वस्तुओं के समूह में से। अब वस्तुओं का मीन्स यहाँ कोई आर्टिकल से ही मतलब नहीं है कि कोई आर्टिकल होगा तभी। कोई भी संख्या, कोई भी नंबर, एटलीस्ट कुछ भी में से क्रम को, समूह में से क्रम को ध्यान में रखते हुए कुछ या सभी वस्तुओं को व्यवस्थित करना क्रमचय कहलाता है। ठीक है ना। संचय की परिभाषा और देख लो, किसी दिए गए वस्तु के समूह में से कुछ या सभी वस्तुओं को एक साथ लेकर बनाए जाने वाला समूह संचय कहलाता है। थोड़ा सा देखो डेफिनेशन कहीं नहीं पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी मैं बेसिक के तौर पर बता रहा हूँ। इसमें हमें क्रमचय और संचय, पहले क्रमचय पढ़ेंगे, लेकिन दोनों का डिफरेंस पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्रमचय में क्या होता है, चीज़ों का अरेंजमेंट होता है, चीज़ों का अरेंजमेंट होता है। मीन समझो कैसे, मान लो एक तुम्हारे पास ब्लैक पेन है, ठीक, एक ब्लू पेन है, ठीक है जी, और एक रेड पेन है। थोड़ा अच्छे से समझना है। यहाँ भी तुम्हारे पास एक ब्लैक है, एक ब्लू है और एक रेड पेन है। 3 पेन है तुम्हारे पास। अब क्रमचय क्या होता है, क्रमचय, क्रम से चयन, क्रम से चीज़ों का क्रम से चयन। मीन्स तुमसे यहाँ कहा गया कि 2 पेन लेने हैं भाई, तुम्हें 2 पेन, यहाँ परमुटेशन की बात कर रहे हैं, 2 पेन लेने हैं। ठीक है। देखो जैसे हमसे कहा ब्लू, ब्लैक है, ब्लू है, रेड है, और कहा गया किसी लड़के से कि इन खानों में 2 पेन रख दो, इनमें कोई भी 2 पेन रख दो। तो तुमने यहाँ ब्लैक भी रख दिया, यहाँ ब्लैक रख दिया और यहाँ ब्लू रख दिया। तो ये 2 तरीके से व्यवस्थित होगी। एक और तुमसे कहा गया कि अब और रखो। अब यहाँ तुमने पहले, यहाँ तो शुरू में ब्लैक था, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, यहाँ ब्लैक था, लास्ट में ब्लू था, ठीक। यहाँ शुरू में ब्लू ले दो और यहाँ लास्ट में ब्लैक ले दो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यूँ तो अरेंजमेंट है, व्यवस्थित करना है। यहाँ तो एक से ही कई चीज़ें बन जाएंगी। मीन्स जैसे तुमसे कहा गया ABC, तो 2 नंबर, 2 अंकीय संख्या बना दो। तो तुमने AB बना दी और BA बना दी, ठीक है। एक AB बन गई, AB से ही A तथा B से एक AB बन गई, एक BA बन गई, ठीक है। ऐसी कितनी बन जाएगी, एक ऐसी AC बन जाएगी और एक ऐसी CA बन जाएगी, फिर एक ऐसी BC बन जाएगी, एक ऐसी CB बन जाएगी। लेकिन ये तो हो गया हमारा परमुटेशन, ठीक है ना, क्रमचय, क्रम से चयन। अब संचय क्या है, फिर संचय में और इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बहुत हल्का सा है, कभी कभी चीज़ों का पता भी नहीं चलता। यहाँ हमसे इसमें अरेंजमेंट था, यहाँ चयन होगा। यहाँ हमसे कह देगा कि तुम, मान लो कोई भी लड़का है, मैं ही हूँ या कोई भी है, मान लो कोई अमित नाम का लड़का है, उससे कह दिया तो कि तुझे 2 पेन ले जाने हैं, कोई से भी 2 पेन ले जा। अब वो यहाँ से ब्लैक और ब्लू ले गया, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन वो ब्लू और ब्लैक नहीं ले जा सकता यहाँ पर, यही समझ में। ब्लैक और ब्लू भाई घर ले जाके तो घर ले जाना, क्योंकि यहाँ क्या है, सिलेक्शन। संचय में कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सिलेक्शन। तो यहाँ ब्लैक और ब्लैक बात तो एक ही है, ठीक। यहाँ ये वाला पार्ट हो जाएगा गलत, या तो ब्लैक और ब्लू क्या हो या ब्लू और ब्लैक क्या हो, बात यहाँ एक ही है कॉम्बिनेशन में, ठीक है। हाँ ऐसा कर सकते हैं कि ब्लैक के साथ में रेड ले जाओ, ठीक है, या ब्लू के साथ में रेड ले जाओ। लेकिन जैसे यहाँ कर रहे थे हम ABC, हमारे पास कोई संख्या थी, तो यहाँ AB ले सकते हैं, फिर यहाँ BC ले सकते हैं, फिर यहाँ CB ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं लेंगे कॉम्बिनेशन में कि BA ले लो या CB ले लो या BC ले लो, क्योंकि ये उसी के दूसरे रूप है। यहाँ केवल सेलेक्ट करनी है। तो जब चुनने की बात होगी तो कॉम्बिनेशन होता है, और जहाँ व्यवस्थित करने की बात होती है तो वहाँ परमुटेशन होता है। ये तो हो गया एक छोटा सा बेसिक। अब हमें चूँकि परमुटेशन ही पढ़ना है, क्रमचय पढ़ना है, तो उसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखो थोड़ा तरीके समझिए परमुटेशन। इसमें ऐसे हमें सवाल दे देगा, अब देखो कहेगा क्या, कह देगा कि ABC 3 नंबर है हमारे पास, ये संख्याएं हैं, इनसे 2 अक्षरों का या 2 अक्षर लेके कोई भी एक शब्द बना दो, ठीक है। तो हमारे पास थोड़ा अच्छे समझना, 2 स्थान बचे। देखो एक तो सूत्र से करेंगे इन सवालों को, एक सिंपल भी करेंगे जो हम बेसिक समझें। अब मैं इसमें A ले सकता हूँ, B ले सकता हूँ, C ले सकता हूँ। तो इसमें आने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन हैं, 3 ऑप्शन हैं। अब सपोज कर लो मैंने इसमें A ले लिया,
अब कह दे कि रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउ, मतलब रिपीट नहीं होनी संख्या। ए इसमें आ गया तो इसमें नहीं आएगा। अब मेरे पास इसमें आने के लिए कितने ऑप्शन बचे भैया? तो बी आ सकता है, सी आ सकता है, तो कितने ऑप्शन बचे? 2। तो 3 दूनी 6। तो परम्यूटेशन में जब ए बी सी से लेके 2 अंकीय संख्या बनाई जाएगी तो कितनी संख्याएँ बैठेंगी? ऐसी ऐसी 6। ठीक है, यू है हमारा परम्यूटेशन। ठीक, इसे सूत्र से भी कर सकते थे, उदाहरण पे समझेंगे भी डायरेक्ट, मैं इसे अपने पास से बताता। इसे सूत्र से कर सकते थे। इसका सूत्र होता है NPR। इसे समझ लेते हैं, इस सूत्र को। NPR होता क्या है? NPR इसका मतलब होता है फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस r, ये सूत्र होता है। इसे दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे लिखा हुआ भी मिलेगा यू, और n माइनस r फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा मिलेगा। बोल लेंगे इसे ऐसे, फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस r। इस चीज़ का मतलब समझ लो, जैसे फैक्टोरियल 3 है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या मैंने बताया इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना, यदि फैक्टोरियल 2 पे रोकना तो यहीं पे रोक देंगे फैक्टोरियल 2। ठीक, मान लो जैसे फैक्टोरियल 5 है तो इसका मान कितना होगा? इसका मान होता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 और गुना फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही होता है, या 1 कह देते हैं। 1 के बाद फैक्टोरियल स्वतः ही ख़त्म हो जाता है। मीन्स यदि हमें मान लो ऐसा होता है फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 3, ऐसा कभी भी संख्या आ जाती है, तो हम इसे ऐसे खोलते हैं 5 गुना 4 और नीचे अपॉन में, क्योंकि फैक्टोरियल 3 है तो इसे फैक्टोरियल 3 पे ही रोक देंगे। तो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट गया तो 5 चौक हमारे पास कितना आ जाएगा? 20। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक तो ये मेरे पास सूत्र NPR फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस r इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन में n माइनस फैक्टोरियल n माइनस r। इन्हीं पे बेस्ड के उदाहरण समझेंगे। एक रोज़ के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों वाले अर्थपूर्ण हो या अर्थहीन हो तो मुझसे कोई मतलब नहीं, शब्दों की संख्या ज्ञात करो जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं, मतलब रिपीटेशन नहीं है। तो इसे रोज़ की बात कर रहे हैं। अब रोज़ को समझिए, हमारे पास 4 अंकीय शब्द बनाना है, 4 अंकीय शब्द बनाना। अब यूँ कह रहा है कि रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। देखो सूत्र से भी कर लेंगे और सिंपल भी करेंगे। ठीक है, सूत्र से भी करेंगे, सिंपल भी करेंगे। पहले यहाँ सूत्र से समझ लेते हैं, मतलब ऐसे समझ लेते हैं सिंपल। कह रहा है अब मेरे पास एक चीज़ बताओ, मैं यहाँ कोई भी अक्षर लिखूँगा, यहाँ आने के कितने ऑप्शन है? यहाँ मेरे पास R भी आ जाएगा, O भी आ जाएगा, S भी आ जाएगा, E भी आ जाएगा। तो यहाँ मेरे पास कितने ऑप्शन होगी? 4। इसकी बात होगी ख़त्म। मान लो यहाँ R आ गया हो, ऐसा मान लो कि R आ गया हो। अब यहाँ आने के कितने ऑप्शन है? यहाँ या तो O आ सकता है, यहाँ S आ सकता है, या E आ सकता है। R क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उसने कहा ना कि रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, मतलब अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं है। तो R तो यहाँ आने से रहा, या तो O आ गया, S आ गया, E आ गया। कितने ऑप्शन हुए? 3। अब यहाँ मान लो O आ गया हो या S आ गया हो, यहाँ मान लो S आ गया हो। अब मेरे पास यहाँ कितने ऑप्शन बचे? O और E 2। यहाँ मान लो एक और कोई सा आ गया तो यहाँ कितने बचे? 1। अब इनकी सीधी गुना कर दो, यही मेरा कितना हो जाएगा आंसर? 4 या 12 दूनी 24। ठीक है, क्लियर, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, और कुछ उदाहरण से देखते हैं, जी से उदाहरण देखते हैं। चलो, ये इसमें उदाहरण नहीं बचे। अब एक काम करते हैं, सीधी एक्सरसाइज करते हैं जो सिंपल सी है, कुछ भी नहीं है। एक चीज़ थोड़ा सा और दोबारा बता दूं, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का मान भी 1 ही होता है, इतना थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, चलो चलते हैं, अब एक्सरसाइज करते हैं। देखो, पर्सनालिटी 7.1 कह रहा है अंक 1, 2, 3, 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो और अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो कुछ नहीं करना, तुम्हें सिंपल लिखना 1, 2, 3, 4 और 5, ऐसा क्वेश्चन पूरा ले सकते हो। उसके बाद सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में डाल दो नंबर पहला पार्ट क्या है? अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, अनुमति नहीं है, या डायरेक्ट नहीं है लिख दो, कोई बात नहीं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, कितनी संख्या कह रहा था? यूँ कह रहा था 3 अंकीय संख्या, तो ऐसे 3 तो खींच ही लोगे, या 3 बॉक्स बना दो। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो और इसे पेपर में भी शो कर देना, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 अंकीय संख्या की बात करी हमने। मेरे पास पहले वाले के लिए मेरे पास ऑप्शन कितने? 1 आ जाओ, 2 आ जाओ, 3 आ जाओ, 4 आ जाओ, 5 आ जाओ। तो मेरे पास 5 ऑप्शन हुए। ठीक है जी, 5। यहाँ अब इसकी बात ख़त्म होगी, रिपीटेशन है नहीं भाई, पुनरावृत्ति होनी नहीं, तो 5 यहाँ आ गया। तो अब कितने ऑप्शन बचे यहाँ आने के लिए? 4 यहाँ आ गया। यहाँ अब कितने ऑप्शन बचेंगे? 3। ठीक है, इन्हीं की गुना कर दो, कितना आ जाएगा? 5 × 20 या 60। ठीक है, आंसर इजी सा है। ठीक, दूसरा देखो, जब अंकों की
पुनरावृत्ति हो, जब अंकों की पुनरावृत्ति हो। अब मेरे पास 3 अंक की संख्या बनानी है, 3 अंक की संख्या बनानी है। मेरे पास यहाँ 5 ऑप्शन हैं, फिलहाल तो 5 ऑप्शन है। यहाँ 1 आ जाओ, 2 आ जाओ, 3 आ जाओ, 4 आ जाओ, 5 आ जाओ, कौन सा भी आ जाओ। मान लो यहाँ 5 ही आ गया। अब उसने कह दी कि अंकों की पुनरावृत्ति है, तो यहाँ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, क्योंकि कहा ना कि अंकों की पुनरावृत्ति है। तो यहाँ 5 भी, यहाँ भी कितने हो जाएंगे, 5 ऑप्शन, और ऐसे ही यहाँ भी कितने ऑप्शन होंगे, 5। इन्हीं की गुना कर दो, 5 पंजे 25 पंजे 125। सिंपल से हैं, क्लियर। देखो एक चीज़ और बतानी थी, इस वाले जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, जब रिपीटिशन ना हो, तो हम इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, ठीक है। इसे देखो वो क्वेश्चन तो हो गया एक प्रैक्टिकली पहले इस वजह से बताया है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से फिर क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होगे। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में यही दिक्कत होती है। अब मैं इसे थोड़ा सूत्र पे बेस्ड बता रहा हूँ, सूत्र पे बेस्ड करके बता रहा हूँ। देखो 1 2 3 4 5 से हमें 3 अंक की संख्या बतानी है, तो इसके लिए बस इतना ध्यान रखना, ये केवल जब ही अलाउ है जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, ठीक है। अब सुन लो, इसमें होता क्या है, जब n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर संख्या बनाई जा रही हो, तब हम NP r सूत्र का प्रयोग करेंगे। दोबारा सुनो, जब n संख्याओं में से r संख्या r वस्तुएं लेकर संख्या बनाई जा रही हो, तब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। मीन्स कैसे, ये मेरे पास n बराबर कितने थे, 5 नंबर थे मेरे पास स्थान कितने हैं, मतलब कितनी अंक की संख्या बनानी थी, 3 अंक की संख्या। तो मेरे पास n का मान 5, r का मान 3। तो सूत्र लिखेंगे, सूत्र क्या है मेरा, NPR इक्वल टू कितना, फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस r। ये मेरे पास सूत्र है। n का मान कितना था, 5, p ऐसा कैसी, r का मान कितना, 3। तो मान रखो फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5 माइनस 3, डायरेक्ट भी कर सकते हो, सूत्र लगाने की कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। इसका मान निकालना, फैक्टोरियल 5 ऐसा कैसे, फैक्टोरियल 5 में से 3 जाएंगे, फैक्टोरियल 5 में से 3 जाएंगे कितना, फैक्टोरियल 2। सॉर्ट आउट करो, मैंने बताया इसे कैसे खोलते हैं, 5 × 4 × 3 और इंटू फैक्टोरियल 2 पे रोक देंगे, और अपॉन में कितना, फैक्टोरियल 2, ठीक है। इससे सॉर्ट आउट कर देंगे, तो इसे सॉर्ट आउट करो, 5 चौक 20 दिया 7, ठीक है। सिंपल सा है, सूत्र से कर लो, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बशर्ते तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि करना क्या है।